इब्राहिम पैगंबर को जब बादशाह नमरूद ने, पूरी कौम ने लकड़ियाँ जमा करके ऊंची दीवार बनाकर वहाँ से आग के अंदर जलाकर उन्हें गिरा दिया, और सच्चे मालिक, सच्चे ज्ञानी महात्मा, सच्चे नबी रसूल के साथ सच्चे मालिक की मदद ये होती है कि फ़िज़िकल उसूल तोड़ देता है। ये तो ज्ञान के लिए जान देने के लिए आ गया, ये तो अपने ज्ञान के लिए पीछे नहीं हट रहा, आगे ही बढ़ रहा। इसे ऊपर से अगर बिना आग के भी गिराया जाता तो गिरकर इसके बदन चीथड़े और टुकड़े हो जाते, लेकिन जब आग में गिराया गया, सच्चे मालिक ने आग को आवाज़ दी। जिसने आग में जलाने की सिफत रखी है, जिसने आग को गर्म किया है, उसने कहा या नार, ऐ आग, कूनी हो जा बरदम व सलामा, ठंडी हो जा, और सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि सलामती का सामान दे। इब्राहिम पैगंबर को जो ऊपर से गिराया जा रहा है, तू जला सकती है तो ठंडी होकर सिर्फ उन्हें जलाने से बचा मत, बल्कि उनको कैच कर ले, लोक ले, और उनको कैच करके उनको सलामती का बाइस बन, और उनको ज़रा सा भी चोट मत लगने दे। आग ठंडी हुई और इब्राहिम पैगंबर को बचा लिया। हंसते मुस्कुराते उस आग से बाहर निकले। इतने बड़े चमत्कार को देखकर पूरे बादशाह और कौम को नमस्कार करना चाहिए था, लेकिन फ़आमन लहू लूत, उनके बेटे सिर्फ लूत पैगंबर ने ईमान लाया। अब उनको लेकर निकल गए। वक़ाल इन्नी ज़ाहिब, ऐ पूरे गाँव वालों, तुम इतने बड़े चमत्कार को देखकर ज्ञान पर नहीं आए। इस गाँव में रहना बेकार, घर बार, माँ बाप, रिश्तेदार, गांव, गली, महल्ला, दोस्त यार, सबको छोड़कर निकल गए। वक़ाल इन्नी ज़ाहिब, अब तो मैं चला, अब तो मैं जा रहा, इला रब्बी, जिस ज्ञान की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा था, उस रब की तरफ जा रहा हूँ। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कहाँ जाना वही मुझे रास्ता दिखाएगा। वक़ाल इन्नी मुहाजिर, मैं सब छोड़कर जा रहा हूँ उस रब की तरफ। तो सच्चा ज्ञान का मिशन ये होता है, सच्चे ईमान का मिशन ये होता है कि एक वक्त ज्ञानी और ईमानी महात्मा को इस मिशन, इस ज्ञान और ईमान के लिए दुनिया की हर चीज़ छोड़ना पड़ती है। रिश्तेदार, माँ बाप, गली महल्ला, दोस्त यार, गांव, बिजनेस, तिजारत, प्रॉपर्टी, घर बार, कमाया हुआ, बनाया हुआ, सब कुछ छोड़कर, लेकिन ये ज्ञान न छूटे, ये ईमान न छूटे। ये सच्चे मालिक की वड़क जो निराकार रूप में हर नबी ने, कुरान ने और कुरान से पहले की किताबों में बताई है, वो उस वड़क के साथ उस पर वो ज्ञान न छूटे। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन व इन्न लूता, और लूत पैगंबर लमिनल मुरसलीन, हमारे रसूलों में से थे। जब सच्चे पैगंबर इब्राहिम की बातों पर पूरे गांव में किसी ने ईमान नहीं लाया, इन्होंने ईमान लाया, उनको लेकर निकल गए और एक दूसरे गांव में उनको ज्ञान प्रचारक बनाकर आप आगे बढ़ गए। तो ये लूत पैगंबर हमारे नबी रसूल थे। इज़ नज्जैनाहु अहलहु, जब हमने लूत पैगंबर को, इनके घर वालों को नजात दी, अजाब से बचाया, गांव वालों के बुरे सलूक से बचाया और पूरे गांव को हलाक किया। इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन, हाँ, लूत पैगंबर की जो बीवी बुढ़िया थी उसे हमने गांव में छोड़ दिया, उसे नहीं बचाया, और वो बड़ी उम्र तक के बुढ़ापे तक पहुंची, बुढ़ापे की खुसट उम्र में पहुंची, और यही उसके लिए अजाब था कि वो जल्दी मर भी नहीं रही थी। इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन, पीछे रहने वाली बुढ़िया की शक्ल में हमने उसे बाकी रखा। तुम दम्मरनल आखरीन, और पूरे गांव को हमने हलाक कर दिया। व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन, ऐ कुरान सुनने वालों, तुम इस लूत पैगंबर के गांव से सुबह शाम के सफ़र में गुजरते रहते हो। व बिल्लैल, रात में कभी वहाँ से वापस आते हो। अफला ताक़िलून, लूत पैगंबर की इस गांव को देखकर तुम नसीहत कबूल क्यों नहीं करते। आधा अंदर धसा हुआ उल्टा, आधा उल्टा खड़ा हुआ, और खुदाई होती है तो ये उल्टे घर, उल्टे सामान, उल्टे इंसानों के ढांचे, ये सब चीज़ें निकलती। इसे देखकर तुम्हें अक्ल क्यों नहीं आता, तुम ज्ञान और ईमान की तरफ क्यों नहीं आते, ज्ञान और ईमान के लिए इस अक्ल को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ज्ञान और ईमान की बातों को समझने के लिए सच्चे मालिक को निराकार रूप में कुरान ने और कुरान की पहले की किताबों में जो बताया है, उसे समझने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अफला ताक़िलून।